फिर जगवान की बात। आप शेयर करेंगे ना भाई साहब? सबको दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ये कल लास्ट का दोहा है जो कल अपने लास्ट में पढ़ा था। हाँ, थोड़ा सा जूम कर देना भाई। अच्छा, हाँ, आर्तरोध ध्यान की बात अपनी हो गई थी, तो उसी का यहाँ उन्होंने बताया था कि जो दोनों ध्यान है ये के आचार्य उपदेश करते हैं कि हे धीर पुरुष, जो तू मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ता है, तो उपयुक्त प्रकार अनेक रूप निंदनीय दुर्ध्यान का युग्म रूप कलंक जिनका दूर हो गया, ऐसे महापुरुषों ने वर्णन किया है, उसको भले प्रकार विचार करके शीघ्र ही छोड़, क्योंकि यह दुर्ध्यान का युग्म है, सो पाप रूपी मन का बीज है। हाँ, पाप रूपी मन का बीज है। हाँ, मन का नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। का बीज है। कितने जितने पाप हैं वे इनसे ही उपजे हैं, अतिशय कठिन फल संयुक्त है और तीव्र दुखी इसका फल है। तो ये चीजें हमें अच्छे से समझ में आ गई कि जिस समय हम जीव क्योंकि जब तक ग्रस्त अवस्था है तब तक विशेष रूप से ये दो ही ध्यान हमारे निरंतर बने रहते हैं, और ये जिस समय इस प्रकार के ध्यान चल रहे हो उस समय भी जीव आकुलता रूप परिणाम रूप होता है और दुखी होता है, और भविष्य में भी बंध के कारण है, इसलिए उन्होंने उसे संसार का बीज आचार्य ने और पाप का बीज कहा है कि ऐसा जिस प्रकार से इस तरह का ध्यान होता है तो उसी तरह के संस्कार पढ़ते जाते हैं और उसी प्रकार से जीव पापों में प्रवृत्त होने लगता है, तो इनको छोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इस प्रकार आर्थ रौद्र दोनों ध्यान का वर्णन किया। यहाँ तात्पर्य यह है कि इन दोनों अप्रशस्त ध्यानों को त्यागने से प्रशस्त ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जीव का उपयोग कहीं ना कहीं चलेगा ही, चिंतन करना जीव की प्रवृत्ति है, तो जिस समय आर्थ और ध्यान नहीं होगा तो उसकी प्रवृत्ति जो है धर्म ध्यान की तरफ होने लगेगी और धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर प्रवृत्ति होगी, तो उससे मार्ग बन पाएगा। फिर ऊपर पंच पाप में हर्ष जो रौद्र ध्यान अब खान, आर्त कहो दुख मग्नता दो तज निजे जान। दोनों को बता दिया कि दोनों जो पांचों पापों में हर्ष मानना है वो रौद्र ध्यान है, और दुख में दुख रूप होना, जीव के परिणाम दुख रूप होना या दुख का विशेष रूप से अनुभव करना वो आर्त ध्यान है, और दोनों को त्यागना चाहिए और उस दोनों को त्याग कर निज स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। अब ध्यान विरुद्ध स्थान वर्णन, आगे धर्म ध्यान का स्वरूप कहती हैं। अथ प्रश्नमालम्ब्य विधाय सवसम्मनः विरज्य कामभोगेषु धर्म ध्यानम निरूपये। हे आत्मन, तू प्रशमता का यानी मंद कषाय रूप विरुद्ध भावों का अवलंबन करके अपने मन को वश कर और काम भोगों की इच्छा में अर्थात विषय सेवन आदि में विरक्त होकर धर्म ध्यान को विचार पूर्वक देख। तो पहले ही बता दिया कि धर्म ध्यान कब होगा, जब हम मंद कषाय रूप भाव विरुद्ध भाव का है, यानी जो आर्थ रौद्र ध्यान के से विरुद्ध है, और वो कैसे हैं, प्रशमता रूप है यानी मंद कषाय रूप है। अगर आर्थ रौद्र ध्यान होंगे तो कषायों की तीव्रता होगी,
है ना। संश्लेष परिणाम विशेष रूप से होंगे तो कषाय भी बढ़ी हुई होंगी, लेकिन जब कषायों की मंदता होगी और उससे विरुद्ध परिणाम होंगे तो ऐसी स्थिति में मन को वश करके और जो विषय सेवन इत्यादि की इच्छा है उसको कंट्रोल करके धर्म ध्यान को किया जा सकता है। तो उसको कह रहे हैं अब उसको धर्म ध्यान को देखो या उसको विचार पूर्वक देखो। समझने के लिए आचार्य कह रहे हैं कि पहले समझो फिर करो। तदेव प्रक्रमायातम सविकल्पम समासतः आरंभ फल पर्यंतम प्रोच्यमानम विबुध्यता। यही धर्म ध्यान आचार्यों की परिपाटी से यानी गुरु आमनाय से चला आया, भेदों सहित संक्षेप से कहा, आरंभ से फल पर्यंत जानना चाहिए। अब उस धर्म ध्यान को जैसा शुरू से आचार्य क्रम से आचार्य से फिर दूसरे आचार्य ऐसे गुरु आमनाय से जो परिपाटी से चलाया बताया जा रहा है तो उसको भेदों सहित संक्षेप से बताएंगे और उसको उस धर्म का ध्यान का क्या फल होता है वहां तक उसकी चर्चा करेंगे। तो इसको बताया यहाँ। ज्ञान वैराग्य संपन्न समृद्धात्मा स्थिराशय मुक्षुरुद्यमी शांतो ध्याता धीर प्रशस्यते। इस धर्म ध्यान का करने वाला ध्याता अर्थात वस्तु का ज्ञान और संसार से वैराग्य सहित हो, इंद्रिय मन जिसके वश हो, स्थिर चित्त और मुक्ति का इच्छुक हो तथा आलस्य रहित उद्यमी और शांत परिणामी हो तथा धैर्यवान हो, वही प्रशंसनीय है। यानी अगर हम धर्म ध्यान का पुरुषार्थ करना चाहते हैं, धर्म ध्यान करना चाहते हैं तो हमारे लक्षण कैसे होने चाहिए या क्या क्या हमारी योग्यता होनी चाहिए। तो वस्तु तत्व का ज्ञान हो, वस्तु व्यवस्था संसार में जैसे बन रही है उसका हमें ज्ञान हो, क्योंकि अगर वस्तु व्यवस्था का ज्ञान नहीं होगा तो वहां मैं इसको ऐसा कर दूं, ये मुझसे अलग हो जाए, मैं इससे दूर हो जाए, ये मेरे पास आ जाए, इस तरह के संकल्प विकल्प होते रहेंगे तो ध्यान नहीं होगा। तो वस्तु व्यवस्था का जहाँ ज्ञान होगा, संसार से वैराग्य सहित हो, संसार का स्वरूप उस जीव को समझ में आ गया हो कि ये संसार जो है कभी भी सुख रूप नहीं है, दुख रूप ही है, ऐसा स्वरूप उसका समझ में आ गया हो तो संसार से वैराग्य होगा। इंद्रिय और मन जिसके वश में हो, इंद्रिया और मन भागती नहीं हो, स्थिर चित्त हो और मुक्ति का इच्छुक हो। इंद्रिया और मन वश में होंगे तो चित्त में स्थिरता आई जाएगी और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि मुक्ति का इच्छुक हो, जो इस संसार से मुक्त होने की इच्छा रखता हो और इच्छा केवल न रखता हो, उसके लिए आलस से रहित होकर उद्यमी हो, उद्यम भी करता हो, उसके लिए पुरुषार्थ पूर्वक भी पुरुषार्थ में भी लगा हो, शांत परिणामी हो, धैर्यवान हो, वही प्रशंसनीय है। यानी वही उस धर्म ध्यान का प्रशंसा योग्य पात्र है। चतस्रो भावना धन्या पुराण पुरुषाश्रिता मैत्यादय स्थिरम चित्ते ध्येया धर्मस्य ऊपर ले लीजिए। तथा मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, इन चार भावनाओं को पुराण पुरुषों ने, तीर्थंकर आदिकों ने आश्रित किया है। इस कारण धन्य है, प्रशंसनीय है। सो धर्म ध्यान की सिद्धि के लिए चारों भावनाओं को चित्त में ध्याना चाहिए। पहले भी हमने इन के बारे में पढ़ा है कि मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, यानी सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव हो। प्रमोद, गुणों के प्रति, जो गुणों से गुणवान व्यक्ति हैं या जो गुण हैं उनके प्रति, उनको देख करके मुझे प्रमोद उत्पन्न हो। कारुण्य, करुणा का भाव, जहाँ जीव संसार में ही लगातार जो डूबने का प्रयास कर रहे हैं उनके प्रति करुणा का भाव हो, और जो विपरीत मार्गों में लगे हुए हैं उनके प्रति मध्यस्थता का भाव हो। इस तरह के जब भाव हो, ये चार प्रकार की भावनाएं जिसके अंदर हो, तो वह इस धर्म ध्यान को करने की सिद्धि करने के लिए एक मतलब प्रशंसनीय पुरुष है। प्रशंसनीय की बात कर रहे हैं, यानी उसके अंदर उस धर्म ध्यान की सिद्धि को करने की योग्यता है। ये इसलिए धर्म ध्यान करते समय अगर जिस समय ध्यान नहीं बन रहा है
तब भी जीव के अंदर पति समय ये 4 प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए। अब प्रथम ही मैत्री भावना को कहते हैं। क्षुद्रेतर विकल्पेषु चर स्थिर शरीरेषु सुख दुःखाद्यस्थासु संसृतेषु यथा यथम नाना योनि गतेषु गतेषु समत्वेन विराधिका साध्वी महत्मापन्ना मति मैत्रिति पठ्यते। क्षुद्र यानी सूक्ष्म, इतर बादर, भेद रूप, त्रस, स्थावर पानी, सुख दुख आदि अवस्थाओं में जैसे तैसे तिष्ठे हों तथा नाना भेद रूप योनियों में प्राप्त होने वाले जीवों में समानता से विराधने वाली ऐसी नई महत्ता को प्राप्त हुई समीचीन बुद्धि मैत्री भावना कही जाती है। क्या कह रहे हैं कि सभी जीवों में मैत्री भाव। अब सभी जीवों का बता दिया कि सभी जीव सबसे लेके इतना यानी सूक्ष्म और बादर। सबसे पहले एक इंद्रिय जीवों की अवस्थाएं हैं, ये 2 भेद एक इंद्रिय जीवों में होते हैं। तो सूक्ष्म बादर यानी एक इंद्रिय जो भेद रूप है, त्रस, स्थावर प्राणी, सुख दुख आदि अवस्थाओं में सभी प्राणियों की, चाहे वो त्रस हो चाहे स्थावर हो, सभी की दुख सुख रूप भी अवस्थाएं होती हैं। संसार के सुख रूप और दुख रूप भी अवस्थाएं होती हैं। वो जैसे तैसे तिष्ठे हों यानी जिस प्रकार भी अपनी पर्याय को व्यतीत कर रहे हों तथा नाना भेद रूप योनियों में प्राप्त होने वाले जीवों में, और मतलब जितनी भी जिस भी योनि में जैसे जैसे भी जीव है यानी सभी जीवों में कुल मिलाकर के जितने भी प्रकार के जीव हैं समानता से विराधने वाली नई ऐसी महत्ता को प्राप्त हुई समीचीन बुद्धि। मतलब उनमें सब जीवों में समानता को देखती हो और उनकी किसी भी प्रकार से किसी भी जीव की विराधना न करती हो, ऐसी जो समीचीन बुद्धि है यानी समता भाव वाली बुद्धि है, उसको मैत्री भावना आचार्यों ने यहाँ कहा है। यानी जीव कैसी भी अवस्थाओं में हो और किसी भी भेद रूप से हो, उन सब के प्रति समानता हो, किसी की भी विराधना करने का यानी किसी को भी कष्ट पहुंचाने का, किसी को भी छोटा बड़ा समझने का भाव न हो। सब जीवों को समानता से जानने का जहाँ मेरा भाव हो रहा है, मेरी भावना जो मेरे भाव हो रहे हैं सब जीवों को, वो संसारी जीवों के रूप में अपने कर्म का फल भोगते हुए देख रहे हैं, तो वहां मेरा उनके प्रति सब जीवों के प्रति मैत्री भाव है। जीवन्तु जन्तवः जीवन्तु जन्तवः सर्वे क्लेश व्यसन वर्जिता प्राप्नुवन्तु सुखं त्यक्त्वा वैर पापम पराभवम। इस मैत्री भावना में ऐसी भावना रहे कि ये सब जीव कष्ट आपदाओं से वर्जित हो जियो तथा बैर पाप अपमान को छोड़कर सुख को प्राप्त हो। इस प्रकार की भावना को मैत्री भावना कहते हैं। मतलब सब जीवों को, सब जीव सुखी रहे, सब जीव जगत के, ऐसी जो भावना है वो मैत्री भावना है कि सभी जीव अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम ऐसी भावना करते हैं कि सभी जीव सुखी हों। इस तरह की जो भावना है यानी किसी भी जीव के प्रति मेरा कोई विशेष प्रकार का राग या विशेष या कोई द्वेष भाव नहीं है, तो उस तरह की भावना कह रहे। इस मैत्री भावना में ऐसी भावना रहे कि सब जीव कष्ट आपदाओं से वर्जित हो जियो यानी उनसे रहित होकर अपना जीवन जिए और बैर पाप अपमान को छोड़कर सुख को प्राप्त हो। आपस में बैर को छोड़ें, पाप भावों को छोड़ें और अपमान इत्यादि से दूर हो जाएं। तो इस प्रकार की जो भावना है वो मैत्री भावना है। अब करुणा भावना को कहते हैं। दैन्य शोक समुद्रा से रोग पीड़ार्दितात्मसु बध बंधन रुद्धेषु याचमानेषु जीवितम् च्युत त्रट श्रमाभिभूतेषु सीताद्यैर्व्यथितेषु च अविरुद्धेषु निस्त्रिशैर्यात्यमानेषु निर्दयम् मरणार्तेषु जीवेषु यत प्रतिकारवाञ्छया
अनुग्रहमति संयम करुणेति प्रकीर्तिता। जो जीव दीनता से तथा शोक भय रोग आदि की पीड़ा से दुखित हों, पीड़ित हों तथा बद बंधन सहित रोके हुए हों अथवा अपने जीवन की वांछा करते हुए कि कोई हमको बचाओ, ऐसे दीन प्रार्थना करने वाले हों तथा क्षुधा तृषा खेद आदि से पीड़ित हों तथा शीत उष्णता आदि से पीड़ित हों तथा पुरुषों के निर्दयता से रोके हुए पीड़ित किए हुए मरण के दुख को प्राप्त हों। इस प्रकार दुखी जीवों को देखने सुनने से उनके दुख दूर करने के उपाय करने की बुद्धि हो, उसे करुणा नाम की भावना कहते हैं। मतलब सब तरह का जीवों के, जो संसार में स्थित जीवों के जो सब प्रकार के दुख है वो उसमें आचार्य ने ले लिए कि इस प्रकार के कि शोक, किसी प्रकार का शोक हो रहा हो, दीनता हो रही है, वो भय हो रहा हो, रोग हो, रोग आदि से पीड़ित हो, किसी ने उनको बांध रखा हो, उनको मारने की तैयारी कर रहे हो और जीवन की वांछा कर रहे हो कि हमें बचाए कोई, ऐसी प्रार्थना कर रहे हो, भूख से पीड़ित हो, प्यास से पीड़ित हो, शीत उष्ण आदि से पीड़ित हो और कोई पुरुष ने निर्दयता से उनके ऊपर बहुत दुख, उनको कोई पुरुष उनको बहुत दुख दे रहे हो, तो इस प्रकार के जीवों को देखकर, उनके देखने से सुनने से उनके दुख दूर करने के उपाय करने की कि मैं इनके दुखों को किस प्रकार से दुखों को दूर करूं, किस प्रकार के उपाय करूं या उस प्रकार के उपाय करने की बुद्धि हो, उस प्रकार के उपाय मैं करता हूं, तो उस प्रकार की जो भावना है वो करुणा नाम की भावना है। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ये तो सब क्लियर ही है, सबको समझ में आता है। हाँ बहन जी, एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ जी। देखिए, इसमें निर्देश दिया है हाँ कि उनके दुख दर्द करने के उपाय करने की बुद्धि हो। हाँ तो जीव तो किसी का कुछ कर नहीं सकता है, हाँ। तो बुद्धि अगर है भी तो क्या करेगा? देखो बहुत करुणा सारी चीज रख सकता है, उसकी समता भाव रख सकता है, ये कि भाई इसने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए, उसकी वजह से सारे दुख झेल रहा है और उसके लिए अपनी अपनी तरफ से हम ऐसी चेष्टा न करें कि उसको और किसी तरह का दुख पैदा हो। देखो कुछ चीजें होती है, हमने दो नए पढ़े, निश्चय नए और व्यवहार नए, है ना, दोनों नए पढ़े। अगर हम निश्चय नए से देखें तो ना आत्मा उत्पन्न होती है, ना मरती है, ना आत्मा को भूख प्यास लगती है, ना उसको कष्ट होता है, लेकिन फिर भी ये सब हो रहा है ना जी, है ना, फिर भी हमें भूख लग रही है और हम भोजन कर रहे हैं जी, है ना। तो जो निश्चय नय का कथन है वो वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए और अपने भावों में उस प्रकार के भाव बना करके समता करने के लिए है। लेकिन जब तक हम निर्वृत्ति रूप नहीं हुए, सब चीजों से निवृत्त नहीं होकर के अपने में ही स्थिर नहीं हुए, और जब तक हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो जिस समय हमारी प्रवृत्ति होगी तो हम प्रवृत्ति करते हो। देखो मुनियों के लिए हम कहते हैं ना छठा गुणस्थान और सातवां गुणस्थान, जिस समय वो प्रवृत्ति कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं, चर्या कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उस समय उनको छठा गुणस्थान का, क्योंकि वो प्रवृत्ति रूप है। और जब इन सब से वो निवृत्त हो जाते हैं तो उनका सातवां गुणस्थान हो जाता है। लेकिन हम जब ग्रस्त हैं और जब हम धर्म ध्यान में स्थिर होना चाहते हैं, तो जो हमारा प्रवृत्ति रूप कार्य होगा वो इस तरह का अपने आप स्वयं ही हमारे ऐसे भाव होंगे और हम ऐसे कार्य भी करेंगे। अच्छा, है ना। ठीक। लेकिन उसमें क्या, उसमें ये तो व्यवहार रूप कार्य हो गया है ना, और उसमें निश्चय क्या है कि उस सबको करते हुए भी अपने आप को उसका कर्ता नहीं मानेंगे। ओके ओके, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे हमने वस्तु के स्वरूप को जाना और देखो अब हमने जान लिया तो हम कैसे करेंगे। मान लो हमें पता चल गया कि आत्मा भोजन नहीं करती, ये जुदा प्रकार का रोग है, ये कर्म के उदय से हो रहा है, असाता वेदनीय के कर्म से के उदय से भूख लगती है, ये हमने जान लिया। अब हम भोजन तो करेंगे क्योंकि हमें भोजन देना अपने परिणाम, क्योंकि अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो परिणामों में आकुलता होगी और जो शरीर से धर्म साधन कर पा रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब हमें ये चीज समझ में आ गई तो हम
यदवा तदवा भक्षण नहीं करेंगे, है ना, ठीक। सोच समझ के खाएंगे। तो ऐसे ही हम उन क्रियाओं को, जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, तो उनको उसी प्रकार की क्रिया करेंगे जो दूसरे जीवों को भी साता देती हो और मुझे भी साता देती हो, है ना। या तो हम प्रवृत्ति करेंगे ही नहीं, है ना, और करेंगे तो जैसे कल भी हम बात कर रहे थे ना कि या तो हम प्रतिक्रिया करें नहीं और करें तो पॉजिटिव बनाना चाहिए, पॉजिटिव करें फिर, है ना। तो उसी तरह की बात करनी है। तो अगर हमारी जितनी प्रवृत्तियां होंगी वो सब इस तरह से पॉजिटिव होंगी, तब हमारा जो चित्त है वो स्थिर हो पाएगा धर्म ध्यान करने के लिए। तभी वो करुणा भाव बनेगा। हाँ, करुणा भाव मतलब इस तरह के भाव होंगे तब हमारे चित्त में स्थिरता बन पाएगी। क्योंकि क्या है कि मन है, वचन है, इंद्रियां हैं, शरीर है, ये सब भी पाप और पुण्य के अनुरूप कार्य करते हैं। अगर पाप का उदय ज्यादा है तो ये चीजें हमारा सहयोग नहीं करेंगी, है ना, और साथ में अगर पुण्य का उदय तो ये चीजें भी हमारा सहयोग करेंगे। वो भी बात सही। अब प्रमोद भावना को कहते हैं। तपः श्रुत मोद्युक्त चेतसाम ज्ञान चक्षुषाम विजिताक्ष कषायानाम स्वतत्वाभ्यासशालिनाम जगत चमत्कारी चरणाधिष्ठितात्मनां तद्गुणेषु प्रमोदो यः सद्भिः सामुदितमतः। जो पुरुष तप, शास्त्र अध्ययन और यम नियम आदि में उपयुक्त चित्त वाले हैं तथा ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, इंद्रिय, मन और कषायों को जीतने वाले हैं तथा स्वतत्वाभ्यास करने में चतुर हैं, जगत को चमत्कृत करने वाले चारित्र से जिनका आत्मा अधिष्ठित है, ऐसे पुरुषों के गुणों में प्रमोद यानी हर्ष का होना, मुदिता का ये प्रमोद भावना है। यानी इस तरह के गुणों से युक्त जो भी जीव हैं, उनमें हम उनको देख करके हमारे ईर्ष्या या द्वेष के भाव नहीं होते, हमारे हर्ष के भाव होते हैं, है ना। जो हमसे गुणों में बढ़े हुए हैं, या उसमें भी विशेष रूप से लिया कि जो पुरुष तप में, शास्त्र अध्ययन में, यम नियम आदि में उपयुक्त चित्त वाले हैं, यानी उनका चित्त इन कार्यों में लगा है, संसार के विषय भोगों में नहीं लगा है। तथा ज्ञान ही जिनके नेत्र है, यानी ज्ञान और अध्ययन में रत है, इंद्रिय, मन और कषायों को जीतने वाले हैं, जिन्होंने संयम को, जिनकी इंद्रिय और मन भ्रमित नहीं होते, कषाय जिनकी मन है और स्वतत्वाभ्यास करने में चतुर हैं, और जगत को चमत्कृत करने वाले चरित्र से जिनका आत्मा अधिष्ठित है, यानी जो उच्च कोटि का चारित्र धारण करते हैं, ऐसे पुरुषों के गुणों में प्रमोद यानी हर्ष का होना, सो मुदिता का ये प्रमोद भावना है। यानी ऐसे गुणों को देख करके, ऐसे गुणवान व्यक्तियों को देख करके हम हर्षित होते हैं, तो वो प्रमोद भावना है। अब मध्यस्थ भावना को कहते हैं। क्रोधाविद्येषु सत्वेषु निष्त्रंश क्रूर कर्मसु मधुमांस सुरान्य स्त्री लुब्धेषु अत्यंत पापेषु देवागमयतीवात निंदकेषु आत्म संशिषु नास्तिकेषु च मध्यस्थम यत सोपेक्षा प्रकीर्तिता। जो प्राणी क्रोधी हो, निर्दय व क्रूर कर्मी हो, मधुमांस मध्य और परस्त्री में लुब्ध तथा आसक्त व्यसनी हो, अत्यंत पापी हो तथा देवशास्त्र गुरुओं के समूह की निंदा करने वाले तथा अपनी प्रशंसा करने वाले हो, नास्तिक हो, ऐसे जीवों में राग द्वेष रहित मध्यस्थ भाव होना, सो उपेक्षा कही है। यानी उनके प्रति हम उपेक्षा भाव रखें, उनसे ना तो कोई अपेक्षा रखें, ना उनसे कोई राग रखें, ना उनसे कोई द्वेष रखें, तो उपेक्षा नाम से उदासीनता का ही, सो यही मध्यस्थ भावना है कि उनके प्रति हम उदासीन रहें, कि जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, स्वयं ही उसके करता है और स्वयं ही उसके भुगता है। हम उन जीवों की ऐसी ही परिणति है, उन्हें अभी संसार में भटकना है, ऐसा सोच करके
हमें उनके प्रति कोई राग द्वेष के परिणाम ना हो, उदासीन भाव हो, तो ये मध्यस्थ भावना है। एता मुनि जनानंद सुधा से नंदई चंद्रिका ध्वस्त रागाद्युर क्लेशा लोकाग्र पथ दीपिका। इस प्रकार ये चार भावनाएं कही, सो मुनि जनों के आनंद रूप अमृत के झरने को चंद्रमा की चांदनी के समान है, क्योंकि इनसे रागादिक का बड़ा क्लेश ध्वस्त हो जाता है। अर्थात जो इन भावनाओं से युक्त हो उसके कषाय रूप परिणाम नहीं होते, तथा ये भावनाएं लोकाग्र पथ को यानी मोक्ष मार्ग को प्रकाश करने के लिए दीपिका के समान यानी दीपक के समान, चिराग के समान है। यानी इस प्रकार की जो भावनाएं जीव की होंगी तो वो उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा और वो उस पर बढ़ने के लिए सक्षम होगा। एताभिर्निशयोगी क्रीडन्यत्यंत निर्भरम सुखमात्मोत्थ मत्थ क्षमी हैवास्कंद्यति ध्रुवम। इन भावनाओं में रमता हुआ योगी अत्यंत शांति से आत्मा से उत्पन्न हुए अतीन्द्रिय सुख को इसी लोक में निश्चय करके प्राप्त होता है। यानी योगियों के अंदर भी हम लोग तो ग्रस्त हैं, हमें तो ऐसी भावनाएं करने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने परिणामों को दिशा देनी पड़ेगी, लेकिन योगियों के अंदर ये जो भावनाएं हैं वो सहज भाव से होती हैं और वो अपने मार्ग में आगे आगे बढ़ते जाते हैं और उस मार्ग पे चलते हुए वो अतीन्द्रिय सुख को इसी लोक में प्राप्त करने के उसमें मार्ग में चलते हैं तो अतीन्द्रिय सुख को भी प्राप्त कर पाते हैं। भावना सा सुसल्लीन करोत्यध्यात्म निश्चयम् अवगम्य जगत वृत्तम विशेषु न मुह्यति। तथा इन भावनाओं में लीन हुआ मुनि जगत के वृत्तांत को जानकर अध्यात्म का निश्चय करता है और जगत के प्रवर्तन में तथा इंद्रियों के विषयों में मोह को प्राप्त नहीं होता, अर्थात स्वकीय स्वरूप के सन्मुख रहता है। मतलब इन भावनाओं में लीन हुआ मुनि जो जिस समय मतलब ध्यान में जीव ध्यान मग्न नहीं है और उसकी निरंतर और प्रकार का चिंतन चल रहा है, तो वो इस प्रकार की भावनाएं उसकी होती हैं और उससे वो जगत के स्वरूप को जिसने जान लिया वो ही ऐसी भावना कर पाता है ना। जगत के स्वरूप का उसको निश्चय हो गया है और अध्यात्म में उसका प्रवर्तन होने लगता है, तो जगत में प्रवर्तन उसका रुकने लगता है और इंद्रियों के विषय में भी मोह को प्राप्त नहीं होता और अपने स्वरूप के सन्मुख रहता है। योग निद्रा स्थिति दत्ते मोह निद्रा सरपति प्रणीतासु ज्ञान मुनिस्तत्व निश्चयः। इन भावनाओं की भले प्रकार गोचरीभूत यानी अभ्यस्त करने पर मुनि के मोह निद्रा तो नष्ट हो जाती है और योग की निद्रा स्थिति को धारण करती है और उसी मुनि के तत्वों का निश्चय होता है। यानी इन भावनाओं का जो निरंतर उनका चिंतन इन भावना रूप हो रहा है, यानी वो अभ्यस्त हो गए हैं इन भावना के, उन्हें इन भावनाओं को करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, कोई जोर नहीं लगाना पड़ता कि मैं ऐसी भावना करूं, सहज ही होने लगी है, उनका अभ्यास हो गया है, सहज ही उनकी ऐसी भावनाएं होने लगी हैं, तो उनकी जो मोह है उनका मोह कम होने लगता है यानी क्षीण होने लगता है और योग के प्रति उनकी जो आसक्ति है वो बढ़ने लगती है या योग की स्थिति उनकी बढ़ने लगती है और वो तत्वों का निश्चय कर पाते हैं। आभिर्यदा निशं विश्वं भावयत्यखिलं वशी तदौदासीन्ये मापन्नश्च त्रैव मुक्तवत्। जिस समय मुनि इन भावनाओं के वशी होकर समस्त जगत को भावता है
तब वह मुनि उदासीनता को प्राप्त होकर इसी लोक में मुक्त के समान प्रवर्तता है, अर्थात मुक्ति के सुखानुभव को प्राप्त होता है। जब सभी जीवों के प्रति उसका समता भाव है और किसी के प्रति जो माध्यस्थ भाव है, कारुण्य भाव है, तो अब ना तो किसी के प्रति उसे विशेष राग रह जाता है, ना द्वेष रह जाता है। तो कैसा लगता है उसको कि इन भावनाओं को भावता हुआ, यानी इस प्रकार की भावना जब उसके स्वभाव में, उसका स्वभाव ही इन भावना स्वरूप हो गया है, तो वो संसार से उदासीन जैसा हो जाता है और संसार में रहता हुआ भी संसार से मुक्त के समान ही उसकी प्रवृत्तियां हो जाती हैं। बस हम पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि हम अनुभव तो कर नहीं सकते इस स्थिति का, बस पढ़ के जान सकते हैं। इस प्रकार शुभ ध्यान की सामग्री स्वरूप 4 भावनाओं का वर्णन किया। इसको भावने वाले के ही ध्यान की सिद्धि होती है। अब ध्यान के योग्य स्थान तथा उसके अयोग्य स्थान का वर्णन करते हैं। अभी यहाँ ध्याता की बात कर दी कि जो धर्म ध्यान करना चाहता है उस ध्याता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसकी योग्यता कैसी होनी चाहिए, ये बता दिया कि उसको इस प्रकार उसका चारों भावनाओं का उसका निरंतर अभ्यास होना चाहिए। अब स्थान की क्षेत्र की में जो उदासीन भाव है जी, वो जो लास्ट वाला है मध्यस्थ भाव, हाँ उसमें उदासीन है ना, बाकी में तो उदासीन नहीं है। बाकी जो 3 है, मैत्री, करुणा और हाँ, देखो जो करुणा भाव हो गए, जो जिसने वस्तु के स्वरूप को जाना है, उसका जो कारुण्य भाव होता है वो भी उदासीन टाइप का होता है ना। जैसे बहुत अंतर है एक मुनि के करुणा भाव में और हमारे करुणा भाव में बहुत अंतर है। हमें तो ये दिखाएगा कि उस समय हमें उसकी जो पीड़ा दिखाई दे रही है, तात्कालिक पीड़ा दिखाई दे रही है, हमें तो केवल उस पीड़ा को देख के करुणा आएगी। लेकिन मुनि को अगर करुणा आएगी तो क्या आएगी कि जीव संसार में भटकता हुआ अनंत काल से कितना दुखी हो रहा है ना, और अभी भी ये मोक्ष मार्ग में नहीं लगे तो आगे भी ये संसार के दुखों को भोगता रहेगा। तो उस करुणा में अंतर हो गया ना। तो ऐसे ही जिसने वस्तु स्वरूप को जाना है उसकी करुणा तो होगी, वो करुणा करेगा, क्योंकि मैंने कहा ना प्रवृत्ति रूप करेगा। लेकिन फिर भी क्या है, उस करुणा को करते हुए भी उस करुणा का कर्ता नहीं है। वहां अपने आप को उसका कर्ता नहीं मान रहा है। उन कार्य को करते हुए भी, उन भावों को करते हुए भी उनको अपने से भिन्न जान रहा है, क्योंकि उसने भेद विज्ञान किया है। तो उसका जो भाव है वो उदासीन भाव है, क्योंकि विशेष उसके साथ नहीं जुड़ रहा है। जैसे भोजन करने में बात करते हैं ना कि एक व्यक्ति बहुत गृद्धता से भोजन कर रहा है और एक व्यक्ति केवल पेट भरने के लिए भोजन कर रहा है। तो ऐसे ही एक जीव, क्योंकि उसे प्रवृत्ति करनी है, एक जैसे मान लो ग्रस्त है, हम ग्रस्तों से हमें समझ में आता है, हम ग्रस्त हैं। एक तो हम ग्रस्त में बहुत ज्यादा एकदम एक ऐसे हो करके कि बस यही सब कुछ मैं हूँ और यही सब कुछ मेरा है, ऐसे जुड़ करके गृहस्थी का पालन कर रहा है। और एक सन्यासी की तरह गृहस्थ में रह करके गृहस्थी का पालन कर रहा है। तो उसमें दोनों में अंतर हो गया ना। तो उसी तरह से यह है कि वो करना भाव तो कर रहा है, लेकिन वो उदासीनता के साथ ही कर रहा है। उसी तरह से बस समझ सकते हैं। 20 नंबर पढ़ेंगे ना। रागादिवा गुरु अंजलि निकृत्या चिंत्य विक्रम स्थानमाशते धन्यो विविक्तम ध्यान सिद्धये। ध्यान जगह की बात करें, स्थान की, कि कैसा स्थान योग्य है ध्यान करने के लिए और कैसा नहीं। जो मुनि धन्य है, महाभाग्य है, वह रागादि रूप फांसी के जाल को काटकर अचिंत्य पराक्रम वाला होकर ध्यान की सिद्धि के लिए निर्जन स्थान को आश्रय करता है, क्योंकि एकांत स्थान में रहे बिना ध्यान की सिद्धि नहीं होती। तो सबसे पहली बात कर दी कि निर्जन स्थान होना चाहिए, कि अपने आप को कितना भी कंट्रोल कर लिया लेकिन फिर भी जो ध्यान है वो पूरा, क्योंकि एकाग्रता ही ध्यान है। और एकाग्रता अगर अंदर से बन रही है लेकिन बाहर के निमित्त भी अगर एकाग्रता के लिए सहायक हो तो उसमें विशेष सिद्धि की संभावना रहती है। जी एक प्रश्न है। हाँ जी।
शुभ ध्यान और धर्म ध्यान में दोनों एक ही है, क्या अंतर है? नहीं, शुभ ध्यान और धर्म ध्यान में अंतर ऐसे ही हो गया जैसे अभी हमने करुणा की बात करी है ना। अगर किसी जीव के प्रति अभी हम करुणा कर रहे हैं लेकिन राग भाव से ही कर रहे हैं, है ना, तो ध्यान तो वो भी शुभ ध्यान है। करुणा हो रही है, उस किसी भी जीव के प्रति करुणा भाव आ रहा है, लेकिन वहां उदासीनता नहीं है ना, तो वो धर्म ध्यान के अंतर्गत नहीं आएगा। नहीं, जैसे पिछले दोहे में हाँ, उसने को क्वालिफाई किया है कि अगर ये चारों गुण उसमें समाहित हैं जिस जीव में, हाँ, वो शुभ ध्यान का सिद्धि कर सकता है। हाँ, उसको ध्यान करने की योग्यता हो गई, वो धर्म ध्यान कर सकता है। हाँ, तो उसमें शुभ ध्यान लिखा हुआ था, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा है। हाँ, वो शुभ ध्यान तो है, लेकिन शुभ मतलब शुभ ही होगा, क्योंकि जब हम दूसरे का भला सोच रहे हैं और वो तो इवन अपना भी भला सोच रहे हैं, है ना, अगर जहाँ हम अपना भला सोच रहे हैं, अपना भला मतलब वहां किसी का बुरा नहीं हो रहा है, क्योंकि अपना भला उस भले की बात हो रही है, सांसारिक भले की बात नहीं हो रही है, आध्यात्मिक भले की बात हो रही है, तो वहां से विशेष रूप से धर्म ध्यान की शुरुआत हो जाती है फिर। इसलिए कंफ्यूजन हुआ, वो धर्म ध्यान की जगह शुभ ध्यान लिख दिया वहां पर। हाँ, शुभ ध्यान मतलब उदासीनता वाला ध्यान है। हाँ, नहीं, शुभ ध्यान यहाँ तक उदासीनता भी है और उदासीनता नहीं है, तब भी अगर इस प्रकार के भाव हो रहे हैं तब भी वो शुभ ध्यान के अंतर्गत ही आएंगे। ओके, भले लेकिन उदासीनता के साथ है तो धर्म ध्यान की सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार है। तैयार है, वही है। ठीक है। क्योंकि देखो सारी चीजें ना, एक शब्द तो लिमिटेड है ना, शब्द को पूरी तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि ये इसी तरह का जो ध्यान होंगे, सब जीव एक जैसा कर रहे होंगे, सबके ये चारों भाव होंगे, तब भी उनके भावों में अंतर होगा ना, सबके जीवों के अलग अलग जीवों की अपेक्षा से। किसी के बहुत वैराग्य रूप होंगे, किसी के कम वैराग्य रूप होंगे, तो उस तरह से भी फर्क आ जाता है। इंटेंसिटी तो अलग अलग होगी सबकी। हाँ, तो बस उसी तरह से समझ लो थोड़ा सा। जो मुनि धन्य है, हाँ, यहाँ निर्जन स्थान की बात कर रहे हैं कि जो बाह्य वस्तुएं अंतर की एकाग्रता हम बना पा रहे हैं, लेकिन शुरू शुरू में तो बाह्य वस्तुओं के सहयोग की भी आवश्यकता होती है। जब उनमें जीव परिपक्व हो जाता है तो फिर बाह्य वस्तुओं का इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुरू में जहाँ, क्योंकि अभी ध्यान प्रारंभ करने का जीव को मार्गदर्शन कर रहे हैं आचार्य, तो वहां कह रहे हैं अगर स्थान भी निर्जन होता है तो ध्यान की सिद्धि हो पाती है। कानिचित् तत्र शश्यन्ते दुष्यन्ते कानिचित् पुनः ध्यानाध्ययन सिद्ध्यर्थम स्थानानि मुनि सत्तमयि। ध्यान की और शास्त्र अध्ययन की सिद्धि के लिए आचार्यों ने कई स्थान सराहे हैं और कई स्थान दूषे भी हैं, यानी ध्यान शास्त्र का अध्ययन करना हो और ध्यान करना हो तो उसके लिए कई स्थानों को तो आचार्य ने कहा है कि ये उचित है, और कई को ऐसा कहा है कि ये ऐसे अनुचित भी है, तो उन्हीं को आगे बता रहे हैं कि कौन से स्थानों में ध्यान इत्यादि नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। विक्रियते मन सद्य स्थान दोषेन देहिनाम तदेव सश्यताम धत्ते स्थानमासाद्य बंधुरम। जीवों का चित्त स्थान के दोष से तत्काल विकारता को प्राप्त होता है और वही मन मनोज्ञ स्थान पाकर स्वस्थता को प्राप्त होता है, यानी कि स्थान का क्योंकि निमित्तों का भी प्रभाव होता है, तो उसी की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। तो ये स्थान के दोष का क्या मतलब है जी? अभी बताएंगे आगे, बचा रहे आचार्य के। हाँ, मलेच्छाद्यं जनैर्जुष्टं दुष्ट भूपाल पालितं पाप मंडलाक्रांत महामिथ्यात्ववासितं कोलिकापालिकावासं रुद्र क्षुद्रादि मंदिरम उद्भ्रांत भूतवेतालम चंडिका भवनाजिरम पुण्यश्रीकृत संकेतम मंदचारित्र मंदिरम क्रूर कर्माभिचाराढ्य कुशास्त्राभ्यास चित्तम क्षेत्र जाति कुलोत्पन्न
शक्ति स्वीकार दर्पितम मिलिता अनेक दुख दुर्शील कल्पिता चिंत्य साहसम। बहुत सारे श्लोक दे दिए। द्यूतकार सुरापान विष्ट वंदे व्रजान्वितम पापी सत्व समाक्रांतम नास्तिका सार सेवितम क्रव्या कामुका कीर्ण व्याध विद वस्त स्वापदम शिल्पिका रुक विक्षिप्त मग्नि जीवी जनांचितम प्रतिपक्षी सरसूले प्रयत्ने का वल्लंबितम आत्रे खंडित व्यंक संस्कृत च परित्यज्य। अब वो सारे वो स्थान बता दिए जहाँ पे ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यान करने वाला मुनि आगे लिखे स्थानों को छोड़े। मलेच्छ पापी जनों के रहने का स्थान, दुष्ट राजा के अधिकार का स्थान, पाखंडी भेषियों के समूह से घिरा हुआ स्थान तथा महामिथ्यात्व का स्थान, कुल देवता योगिनी का स्थान, रुद्र नीच देवादिक का मंदिर जिसमें उद्यत भूत बेताल नाचते हों तथा चंडिका देवी के भवन का प्रांगण तथा व्यभिचारिणी स्त्रियों के संकेत के स्थान, कुचारित्री पाखंडियों का मंदिर तथा क्रूर कर्म करने वालों का जिसमें संचार हो, जिसमें कुशास्त्रों का अभ्यास होता हो ऐसा स्थान तथा जमींदारी जाति और कुल से उत्पन्न हुई शक्ति के अधिकार में आ जाने से गर्वित अर्थात यह हमारा निवास है, अन्य को प्रवेश नहीं करने देंगे ऐसा स्थान तथा जिसमें अनेक दुशील खोटे पुरुषों ने मिलकर कोई अचिंत्य साहसिक कार्य रचा हो अथवा दूत क्रीड़ा वाले जुआरी मद्यपानी व्यभिचारी बंदीजन इत्यादि के समूह सहित स्थान तथा पापी प्राणियों से घिरा हुआ, नास्तिकों के द्वारा सेवित हो, राक्षस कामी पुरुषों से व्याप्त हो, व्याध शिकारियों ने जहाँ जीव वध किया हो तथा शिल्पी सिलावट यानी कारीगर, कारुक मोचिका विक्षिप्त स्थान यानी छोड़ा हुआ हो तथा अग्निजीवी यानी लुहार ठठेरे आदि से युक्त हो, शत्रु के मस्तक पर शूल के समान शत्रु की सेना का स्थान तथा रजस्वला भ्रष्ट चारित्री नपुंसक अंगहीनों के रहने का स्थान इत्यादि स्थानों को ध्यान करने वाला छोड़े। अर्थात इन स्थानों से बचकर योग्य स्थान में ध्यान करना चाहिए। बहन जी यहाँ पर इसमें दो चीज दी हैं जी। सिलावट कारीगर हाँ और लोहार ठठेरे आदि, हाँ इनमें क्या दोष है? देखो, एक तो वहां पे अग्नि का एक जीवों के होने की अग्नि इत्यादि का काम होने से वहां पे बहुत हिंसा हो रही होती है और फिर शोर भी होगा, है ना। तो शोर भी होगा ना, वहाँ कोई बढ़ई का काम कर रहा हो, लुहार इत्यादि का काम कर रहा है तो वहाँ कितना शोर होता है। वहां हम सामान्य जीवन नहीं बिता सकते तो ध्यान कैसे करेंगे। ठीक है, सही, सारे कवर हो गए। हाँ, तो और क्योंकि यहाँ भी मुनियों के हिसाब से बात कर रहे हैं तो वो तो गमन करते हुए उन्हें कहीं कहीं जगह ध्यान में बैठना होता है, तो वो ऐसे ऐसे स्थानों में अपनी ध्यान की सिद्धि का पुरुषार्थ ना करें। हम लोग तो ध्यान करेंगे तो या तो अपने घर में बैठ के करेंगे या मंदिर में बैठ के करेंगे। तो और फिर भी ध्यान, ये चीजें ध्यान रखने की हैं कि ऐसी बाहर के वो स्थान जो हिंसा वाले ना हो और इंद्रिय विषय भोगों को विशेष आसक्त करने वाले ना हो, क्योंकि सब हम समझते हैं ना कि सब जगह के भी अपने वाइब्रेशन होते हैं, तो उस चीज को बताया बस यहाँ पे। बहुत बढ़िया है ना, तो मेरे ख्याल यहीं तक ले लें अभी, और ठीक है यहीं तक ले लीजिए, एक श्लोक ले लेते हैं और 30 हो जाएंगे, है ना। ठीक है, ठीक है। विद्रवंती जना पापा संचरन्त्य अभिसारिका शोभयन्ति तिंगिता कारयत्र नार्योपशंकिता। तथा जहाँ पर पापी जन उपद्रव करते हों, जहाँ अभिसारिका स्त्रियां विचरती हों तथा स्त्रियां निशंकित होकर जहाँ कटाक्ष इंगिताकार आदि से क्षोभ उत्पन्न करती हों, ऐसे स्थान का ध्यानी मुनि
त्याग करें। बस अब कुछ इससे आगे का वर्णन करेंगे, ये स्थान की बात करी है इसके इतने यहाँ पे कि ऐसे ऐसे स्थानों को छोड़ना चाहिए। तो ऐसा कुछ स्पेशल तो था नहीं, जो समझने के लिए था, तो मेरे ख्याल तो सबको समझ में आ गया होगा। चलिए ललित जी अनम्यूट कर लीजिए। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। चहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाड़ी माता की जय। नमो कर्म।